हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th का। जी हाँ, आप सभी अगर क्लास स्टूडेंट 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि जैक बोर्ड में क्लास 11 का आपका जो 2024 में एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका 27 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, 27 फरवरी में आपका इंग्लिश का पेपर है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी मैं आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको क्लास 11 का वीडियो देने वाला हूं। इससे पहले हम क्लास 12 का वीडियो बनाते थे, जहां पर हमने एग्जाम से रिलेटेड उनके लिए तैयारी कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद अब उसको रेस्ट दे दिए। अब आप लोग का बारी है, आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और आप लोगों के लिए मैं, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 में जैक बोर्ड में इस बार ऑब्जेक्टिव खाली MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको MCQ क्वेश्चन ही इतना सारा करा दूँ जिससे ऐसा लगा कि इसके बाहर और नहीं आना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि इस वीडियो में मैं आपको इतना सारा MCQ कराऊंगा और बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एकदम गिना चुना कराऊंगा। और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि क्लास 11 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है या फिर इसके बाद जितना भी चैप्टर का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, ये आपका पोएम का है। ठीक है, पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन का ये पहला चैप्टर, ठीक है, तो जिसका नाम है फोटोग्राफ। ठीक है, आप फोटोग्राफ। तो इससे मैं आपको टोटल 26 क्वेश्चन देने वाला हूँ MCQ। सारे क्या है MCQ क्वेश्चन से। और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में बाहर नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपका एक फोटोग्राफ से रिलेटेड देखने को मिलेगा वो इसी वीडियो से रिलेटेड रहेगा, यानी इसी वीडियो में उसका क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे जितने भी आने वाले अभी वीडियो रहेंगे सभी को अगर आप देख लेंगे एग्जाम से पहले तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर नहीं, ये पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसके राइटर है शियरली ट्वेल्सन। ठीक है, शियरली ट्वेल्सन ये एक महिला है। ठीक है, वो नहीं, ये एक लेडीज है, कवित्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। टोटल कितना रहेगा क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, उसको वीडियो को कंटिन्यू आप यदि लास्ट तक देखेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। आंसर याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, कि ये जो फोटोग्राफ जो आपका जो ये पोएम है इसके पोएट कौन है, इसके पोएट, इसके कवित्री कौन है ना, कवित्री यहाँ कौन है? तो इसके जो कवित्री है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको कहा, शियरली ट्वेल्सन। ठीक है, कौन है इसका पोएट? शियरली ट्वेल्सन। इसको आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। इसका जो फोटो आएगा एक लेडीज़ का फोटो है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए तो एकदम कि क्या लिखा है कि द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, जो फोटोग्राफ आपका जो बना है वो किस चीज़ से बना है? तो उसका जो आंसर है वो कार्डबोर्ड से बना है। ठीक है, किससे बना है ये फोटोग्राफ? कार्डबोर्ड से बना है। ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड में किसका पिक्चर है? तो कार्डबोर्ड में पिक्चर है नरेटर की माँ का पिक्चर है और उसके 2 चचेरी बहन, यहाँ पर आप वहाँ पर कह सकते हैं चचेरी भाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, चचेरे भाई यानी चाचा के भाई। ठीक है, वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 आदमी का फोटो है, यानी 3 आदमी का पिक्चर है एक फोटो में। 3 आदमी सम्मिलित है, यानी एक फोटो खींचा गया, उसमें 3 आदमी। कौन कौन? नरेटर की माँ है और उसके 2 को चचेरी भाई है या फिर बहन, इसका क्लियर ही नहीं किया गया है। बहन है, बहन गारंटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहन का नाम भी बताया गया, बेटी और डोली। तो बेटी और डोली लड़की का नाम रहता है। ठीक है, तो यानी कि 2 बहन है और एक पोएट के मदर है ना, टोटल 3 आदमी। वाट याद हो गया ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ, कि लड़कियाँ जो है ना वो फोटोग्राफ में क्या करती हुई दिख रही है? तो वो पैडलिंग यानी बालू पर चलती हुई दिख रही है। ठीक है, बीच में घूमने उन लोग जाती है। ठीक है, तो बीच में पोएट की माँ जाती है और 2 उसके चचेरी बहन, बेटी और डोली, और उनको लेगने यानी बीच पर लेगता कौन है? उसका अंकल लेगता, उसका कौन लेगता? अंकल है ना, चाचा, चाचा लगता है। और क्या करते हैं बीच, और उसके चाचा फोटोग्राफर रहते हैं। ठीक है, वो फोटो खींचते। तो वो क्या करते हैं, जब लेखिका और उनके दोनों चचेरी बहन वो जब रेत पर चल रही है ना, बालू पर, तो उसके चाचा अचानक फोटो खींच लेते हैं। अचानक कहते नहीं है कि मैं आपका फोटो खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं, डायरेक्ट खींच लेते हैं। तो बीच पर चल रहा है, फोटो खींच लिया। और नेक्स्ट सवाल है, याद हो गया ना? इसी तरह से मैं आपको याद कराता चलूँगा हर एक क्वेश्चन कि वेयर वेयर द गर्ल्स व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब पिक्चर लिया गया था, जब फोटो खींचा गया था, तब जो गर्ल्स यानी जो लड़कियां थी, वो 3 को लड़कियां थी, वो कहाँ पर थी? तो इसका आंसर है एट बीच, बीच पर थी। ठीक है, तीनों लड़कियां कहाँ थी? बीच पर थी। तो एकदम सीन को एकदम दिमाग में एकदम इमेज बनाते चले, ताकि आपका एक भी MCQ मतलब क्वेश्चन रटने का भी जरूरत ना पड़े, सब दिमागे में उसका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि द बिग गर्ल हियर मीन्स, यहाँ पर जो बड़ी लड़की है, फोटो में 3 गो लड़की है, ठीक है, फोटो में 3 गो लड़की, यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़की है, ठीक है, वो बड़ी लड़की यहाँ पर किसको दिखाती है, माने किस चीज़ को दिखाती है? तो बड़ी लड़की जो है ना यहाँ पर नरेटर की मदर को दिखा रहा है ना। जो बड़ी लड़की है यहाँ पर नरेटर की मदर है। बड़ी लड़की कहने का मतलब है नरेटर की माँ, है ना, उम्र में भी और एक्सपीरियंसेस में भी, है ना। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब पिक्चर खींचा गया था, जब पिक्चर को क्लिक किया गया था, तब पोएट की माँ का उम्र कितना था, है ना। पोएट की माँ का उम्र कितना था। पोएट कौन है यहाँ पर? शार्लेट विल्सन है, उसकी माँ का बात हो रहा है यहाँ पर। जब फोटो में वो 3 गो है ना बहनें, है ना, एक पोएट की माँ है, शार्लेट विल्सन की माँ, और उसकी 2 चचेरी बहनें, पोएट की चचेरी बहन है, पोएट की माँ की चचेरी बहन, ठीक है। तो जब फोटोग्राफ खींचा गया, जब फोटो खींचा गया था, क्लिक किया गया, तो उस समय यानी सीधा सीधे कहा जाए कि बीच पर किस उम्र में घूमने गए थे, है ना, तो 12 साल की उम्र में, ठीक। पोएट की माँ का यहाँ पर एज बता रहा है 12 साल, उसका चचेरी भाई मतलब बहनों का एज नहीं बता रहा है। पोएट की माँ का एज आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और जिससे आपका याद भी हो जाएगा कि बिसाइड द नरेटर मदर, कि नरेटर की माँ के बगल में कौन है? तो 2 मोर गर्ल्स स्टूडियर, और 2 लड़कियां हैं। कौन है? और 2 लड़कियां चचेरी बहनें हैं, चाचा की बेटियां। नेक्स्ट सवाल है कि द अंकल वाज, अंकल क्या थे? अंकल मतलब क्या थे, मतलब वहाँ पर बीच में क्या कर रहे थे? तो अंकल जो है ना वो खड़ा थे, और क्या थे? एक कैमरा के साथ खड़ा था। यहाँ पर मतलब सीना में एक कैमरा को लटकाए हुए गर्दन में खड़ा थे, ठीक है। कौन? अंकल। और उसके तीनों उसके 2 बेटी और एक भाई का बेटी, यानी पोएट की मदर, तीनों जन क्या कर रहा था? बीच में खेल रहा था बस। इस तरह से आपका दिमाग में इमेज बनता हुआ चल रहा है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल कि द स्वीट फेस द मदर द फोटोग्राफ शोड, यानी जो सबसे अच्छा प्यारा सा चेहरा किसका दिख रहा है उस फोटोग्राफ में सबसे अच्छा चेहरा किसका दिख रहा है? तो नरेटर की मदर का बहुत अच्छा चेहरा दिख रहा है उसमें। नरेटर की मदर का जो खींचा गया ना, इतना मतलब इस एंगल में खींचा गया कि पोएट का मदर पर ही फोकस जा रहा है, बहुत अच्छा दिख रही है पोएट का मदर, है ना। अच्छा आपको मजा लग रहा है ना सुनने में? देखिए फोटोग्राफ बहुत अच्छा है, आप इस पोएम का एक बार जरूर यूट्यूब में देख लीजिए, है ना, एनिमेशन वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। देखिए कि द फोटोग्राफ वॉज टेकन, कब फोटोग्राफ टेकन किया गया था, यानी कब फोटो को क्लिक किया गया था? तो इसका आंसर है कि द नरेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न। यह फोटोग्राफ कब का है? तो ये फोटोग्राफ उस समय का जब पोएट जन्मी नहीं थी। कौन? शार्लेट विल्सन का जब जन्म ही नहीं हुआ था उस समय का फोटोग्राफ है, बहुत पुराना फोटोग्राफ है। और शार्लेट विल्सन यानी जो लेखिका है, यानी जो कवित्री है, पोएट है, वो देख रही है उस फोटो को, देख रही है, ठीक है, और याद कर रही है अपने उन पास्ट को, उस पहले बीता हुआ चीज़ों को याद कर रहा कि मेरी माँ इस तरह से थी, अपनी बहनों के साथ घूमती थी, उसका मेरे माँ के चाचा ने फोटो खींचा था, वो फोटो अभी तक है ये, लेकिन उनकी माँ अभी तक नहीं है, मतलब माँ मर गई है ना, वो है कहानी। बहुत अच्छा कहानी है, देखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि द वर्ड ट्रांसिएंट मीन्स, यानी यहाँ जो ट्रांसिएंट जो वर्ड है ना, वो किस चीज़ को दिखाता है? यानी ट्रांसिएंट कहने का मतलब क्या है? तो द मोमेंट्री और एफीमेरल लाइफ। आप ट्रांसिएंट वर्ड को गूगल ट्रांसलेट में सर्च करके देखिएगा, ठीक है, उसका हिंदी में नहीं, वहाँ पर लिखेगा क्षणिक, यानी छोटे से समय के लिए। तो मोमेंट्री का भी मतलब छोटे से समय, और एपीफेरल लाइफ का भी मतलब तो छोटा सा जीवन, यानी ये जो जीवन है ना वो बहुत छोटा सा है, इसको एकदम आनंद से जीना चाहिए। और पॉइंट में क्या, हकीकत में भी हम लोग का जीवन बहुत छोटा है ना, तो आनंद से जिए, ठीक है। जीवन का हर एक पल को खुशीपूर्वक बिताना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को सुनकर बहुत मजा लग रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि सी लाफ, है ना, एट द स्नैपशॉट, कि उस फोटो को देखकर हंस रही है, उस खिलखिलाते उस नज़ारे को देखकर वह हंस रही है। तो सी इन द लाइन स्टैंड फॉर, यहाँ पर सी कौन है? सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट पर हंस रही है। तो यहाँ पर सी कौन है? नरेटर की मदर। यहाँ पर सी कौन है? नरेटर की मदर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हु वेयर बेटी एंड डोली। देखा मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि यहाँ पर उनका जो चचेरे भाई है ना बहन है, तो नाम से ही पता चल जाता है आजकल कि नाम कैसा, कब अभी का जमाना में क्या नाम लड़का का भी नाम लड़की जैसा ही मिलता है। तो देखो हु वेयर बेटी एंड डोली, बेटी और डोली कौन थी? बेटी और डोली जो थी ना वो नरेटर की कौन थी? माँ की बहनें थी। जो नरेटर यानी शार्लेट विल्सन है उनकी माँ की चचेरी बहनें हैं, ठीक है, बेटी और डोली। एग्जाम में ये डायरेक्ट इस तरह से भी पूछता कि द कजन्स नेम ऑफ मदर, है ना, कि मदर का कजन का नाम क्या क्या था? तो आंसर आपका ऑप्शन में रहेगा बेटी डोली, बेटी एंड डोली, या फिर अलग अलग कुछ नाम दे देगा, है ना, तो वहाँ पर नाम भी पूछ देता। तो आपको याद रखना है नाम, बेटी एंड डोली। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट वाज हर पास्ट। हर पास्ट, यहाँ पर जो हर पास्ट है
तो यह क्या है ना? तो यह कुछ नहीं है, पास्ट बन गया यानी यादें बन गई, है ना, मेमोरी। तो ये क्या है? हॉलीडे की जो हॉलीडे छुट्टियां बिताने में लोग गए थे बीच में, है ना, जो चाचा ले गए थे उनको एकदम सजा धजा करके, एकदम अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा पहना करके। तो वो हॉलीडे का दिन था जब उन लोग को लेगा गया, मतलब उनके चाचा उन तीनों को ले गए थे बीच में घुमाने ले गए थे। चलो तुम लोग को घुमाने ले गए थे, इस तरह से बोले थे। हॉलीडे का दिन थे, बस वही नज़ारों को एक यादगार बन गया, वही नज़ारे यादगार पल बन गया, वही पास्ट। हर मतलब यहाँ पर कौन है? पोएट की मदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट डिड नरेटर्स मदर लाफ एट। नरेटर की मदर जो है ना वो किस चीज़ पर हंसती? नरेटर की मदर उस स्नैपशॉट पर हंसती, उस जो वो जो कारनामे उन्होंने किया था, बालू पर नदी बीच के बालू पर जो दौड़ रहे थे, खूब हंसती, खूब हंसिया, है ना, खूब खिलखिली, ये सब जितना भी मस्ती किए थे, बस वही एक स्नैपशॉट, वही नज़ारे, वही क्षण, उस पर पोएट की मदर हंस रही है। क्या क्या वो दिन थे जब पोएट की मदर बहुत ज़्यादा एज की हो गई थी, है ना, लगभग बूढ़ी हो गई थी, तब उस फोटो का, अपना ही फोटो को देख रही है, हंस रही। क्या वो दिन जब हमने बीच में घुमा था, उस चीज़ को देखकर हंस रही है। ठीक है, एक बार पोएट की मदर भी उस फोटो को दिखती है, और जब पोएट की मदर मर जाती है तब पोएट की मदर, मतलब पोएट की मदर के बाद पोएट उस फोटो को देखती है। फोटो तो रह जाता है लेकिन इंसान तो गुजर जाता है ना। तो जब पोएट की मदर देखी एकदम बूढ़ी वृद्धावस्था में, तब वो हंसी, है ना, और तब वो उसका पास्ट था। और जब पोएट यानी शार्लेट विल्सन उस फोटो को देख रहा है, तब शार्लेट विल्सन का पास्ट क्या? उनका मदर का डेथ। अब वो पास्ट बन गया, क्योंकि देखिए जीवन में इतिहास क्या बन जाता है, या तो बहुत खुशी का क्षण इतिहास बन जाता है, या तो यानी यादगार चीज़, या तो कोई गम का चीज़ यादगार बन जाता है, जो हम कभी भुला नहीं सकते, वो हमेशा याद रहता है। तो पोएट का मदर के लिए है कि जब वो बीच में घूमी थी, वो उसका पास्ट है, और पोएट के लिए क्या पास्ट है? उनकी माँ का डेथ। ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट सवाल कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे उन्होंने, यानी वे, यहाँ पर वे कौन है? वे अंकल, कि कैसे अंकल ने हमें ड्रेस्ड किया था, यानी हमें कपड़ा पहनाया था, है ना। अब छोटी छोटी बच्चियाँ आए 12-13 साल का, तो अच्छा से कपड़ा पहनना भी नहीं आता है, तो कौन पहनाना सिखाएगा, यानी कौन पहना देगा? उसका अंकल, उसका गार्जियन, है ना। तो किस तरह, तो लेखिका की माँ, है ना, पोएट की मदर कहती है कि एंड लुक हाउ, और देखो किस तरह से हमारे अंकल ने, यानी फोटोग्राफ को देखकर, लेखिका की मदर, है ना, फोटोग्राफ को देखकर कहती है, वाह किस तरह से अंकल ने हम लोगों को कपड़ा पहनाया था बीच के लिए। तो हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन को कौन कह रहा है? तो लेखिका की मदर कर रही है, जो जब उस फोटोग्राफ को देख रही है तब, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि व्हाट इज द नरेटर्स पास्ट। नरेटर का पास्ट क्या है? तो नरेटर यानी नरेटर का मदर का पास्ट नहीं पूछ रहा है, यानी बीच वाला नहीं लिखना है, जो बीच में घुमा था वो वाला नहीं लिखना। नरेटर का पास्ट क्या है? तो नरेटर का पास्ट है उसकी मदर की हंसी, कि जब वो अपनी माँ, नरेटर की माँ की हंसी, तो नरेटर की माँ हंसी कब? जब वो अपना फोटोग्राफ को देखी, है ना। तो बस वो उसका माँ का ही हंसी बेटी का पास्ट बन गया। बेटी यहाँ पर कौन है? शार्लेट विल्सन, नरेटर। ठीक है, देखिए, हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि डैट गर्ल स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर डैट गर्ल कहने का क्या मतलब है? डैट गर्ल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ कि इस जो पोयम है द फोटोग्राफ, यहाँ पर अंकल का भी नाम नहीं बताया है, और नरेटर की माँ का भी नाम नहीं बताया, इसीलिए यहाँ पर बार बार बोल रहा है नरेटर की मदर, नरेटर की मदर, पोएट्स मदर, पोएट्स मदर, है ना। नाम नहीं बता रहा है कि ये, है ना। जैसे चचेरी भाई, चचेरी बहन का नाम बता दिया, नरेटर का नाम हम लोग खुद जानते हैं शार्लेट विल्सन, चचेरी बहन का नाम बता दिया बेटी डोली, अंकल का नाम नहीं बताया, पोएट का मदर का भी नाम नहीं बताया, तो दो यहाँ पर आदमी का नाम नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है? डेट गर्ल। डेट गर्ल का मतलब क्या है? यहाँ पर डेट गर्ल वो लड़की, यानी फोटोग्राफ में वो लड़की, तो वो लड़की मतलब नरेटर की मदर। इसी तरह ऊपर में एक और सवाल था, बिग गर्ल। बिग गर्ल मतलब नरेटर की मदर, फेस जिसका अच्छा दिख रहा है फोटो को देखकर, कौन? नरेटर की मदर। तो इस तरह से 3 को क्वेश्चन देखिए नरेटर का मदर से जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट सवाल कि द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट अस्टंजा, यानी अंतिम पैराग्राफ में नरेटर किसकी मृत्यु के बारे में बताती है। अब जाहिर सी बात है अपनी माँ के ही बारे में, अपनी माँ का ही मृत्यु के बारे में कोई बात करता है ना। अब यहाँ पर नरेटर है, खुद एक लेडीज है, यानी शार्लेट विल्सन, वो अपनी माँ के बारे में बताती है। और ज़्यादातर लेडीज़, ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी माँ का ही बात करती है हर जगह, है ना। याद करती है तो अपने माँ को ही याद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर
टॉक अबाउट हुज डेथ, तो अपनी माँ का डेथ के बारे में बताती है। कब? लास्ट स्टैंजा में। आप पढ़ कर देखिए, लास्ट स्टैंजा में वो अपनी माँ का ही डेथ के बारे में बता रही है। देखिए अगला सवाल कि दिस सर्कमस्टांस मीन्स, यहाँ पर दिस सर्कमस्टांस यानी यह परिस्थिति का कहने का मतलब क्या? यह परिस्थिति मतलब क्या? तो यह परिस्थिति का मतलब है द डेथ ऑफ द मदर, मदर की मृत्यु, वो क्षण, वो क्षण, पोएट के मदर जब मर गई वो क्षण, ठीक है, दिस सर्कमस्टांस। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे। इट्स साइलेंस, साइलेंस मीन्स, ये आपका जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इट साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स फॉर, किसके लिए यह, मतलब किस चीज़ को दिखाता है? तो आप तो ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो देखिए इट साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या? तो इसका मतलब है साइलेंस काउज्ड बाय द मदर से। यहाँ पर जो दो को साइलेंस लिखा हुआ है ना, दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों ही का मतलब मौन होता है, चुप्पी, लेकिन चुप्पी यानी दो अलग अलग जगहों पर इसका यूज हुआ है। ठीक है, साइलेंस काउज्ड, एक साइलेंस जो है एक चुप्पी है। काउज कारण क्या है? मदर्स डेथ गिव, मदर्स डेथ गिव अभी खत्म नहीं हुआ है। अ बिग मदर्स डेथ गिव बर्थ टू ए पॉल ऑफ साइलेंस। अब पॉल ऑफ साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, एक सन्नाटा। तो जो मदर का जो ये जो साइलेंस है ना, एक साइलेंस, इट साइलेंस, साइलेंस। तो साइलेंस जो काउज उसका कारण क्या है? माँ का जो मृत्यु है ना, वो गिव यानी दे दिया, बर्थ जन्म, टू ए पॉल ऑफ साइलेंस यानी एक सन्नाटा को जन्म दे दिया, वो है इसका मतलब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस वेयर डिपिक्टेड इन द पोएम, कि ये जो पोएम है, ये फोटोग्राफ, इसमें कितना चरणों का वर्णन किया गया है, यानी कितना स्टेजेस है? तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेज है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि वाट वाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोएम, कि पोएम में अंतिम स्टेज कौन सा है ना? तो इसका आंसर होगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, कि मदर का डेथ के बाद, वो वाला इस पोएम का लास्ट स्टेज, कि मदर का डेथ हो जाता है उसके बाद, ये उसका लास्ट स्टेज। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फिट मीन्स इन द पोएम, कि टेरिबली ट्रांजिएंट फिट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हर फिट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज्ड विद टाइम वाइल सी रिमेन्स्ड द सेम। जैसे कि जब पोएट की मदर, उनकी 2 चचेरी बहनें जब बीच पर घूमने जाती है, तो वहाँ पर जो वो नदी जो बीच के बालू पर जो चलती है, तो चलने के कारण क्या होता है, बीच के बालू में निशान पड़ जाता है उनका पैर के कारण, ठीक है, उनके पैरों का निशान रह जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि मदर का जो पैरों के निशान है उसका मतलब क्या है? तो यह बहुत भयानक चीज़ है, टेरिबली है। ठीक है, कि जो पोएट का मदर तो गुजर चुकी है इस दुनिया से, लेकिन वो समुद्र वहाँ का जस का तस है ना। समुद्र चेंज नहीं हुआ है, समुद्र कभी बदलता नहीं है, इंसान बदल जाता है, इंसान आता है दुनिया में फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनका जो भी निशान है वो रह ही जाता है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। अब पोएट का फेवरेट मेमोरी कौन सा है इस पोएम में? तो पोएट का यानी शेरलेट वॉल्सन का फेवरेट मेमोरी कौन सा है? तो हर मदर, ये वाला देखिए कि हर मदर्स लाफ्टर, तो उनका मदर का जो हंसी था वही पोएट का फेवरेट मेमोरी बन गया। जैसे पोएट के मदर का फेवरेट मेमोरी कौन था? वो जो फोटो, वो जो बीच में उन्होंने मस्ती क्या था, स्नैपशॉट, वो मदर का था। लेकिन पोएट का क्या है? पोएट का है उसकी माँ का हंसी। पोएट का क्या है? उसकी माँ का हंसी, ये उसका फेवरेट मेमोरी, वही उसका पास्ट भी है। यहाँ पर मेमोरी की जगह में पास्ट भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर सारा आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो टोटल आपका 26 का 26 मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, जो और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इतना आप करके चल जाइए एग्जाम में इस पोएम से, तो इससे बाहर नहीं रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पोएम, फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रोज में हम लोग लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए।
तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।